यह कहानी है प्रेम और त्याग की और आत्मसम्मान की। यह कहानी है देवी सती और महादेव की अमर गाथा। राजा दक्ष प्रजापति ब्रह्मा जी के पुत्र, उन्हें अपने कुल, अपने पद और अपनी मर्यादा पर बहुत गर्व था। उनका अहंकार ही उनकी सबसे बड़ी शत्रु था। दक्ष ने कठोर तपस्या की और उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर आदि शक्ति ने उनकी पुत्री के रूप में जन्म लिया। वही थी देवी सती। लेकिन सती के जन्म के साथ एक शर्त भी थी। यदि उनका अपमान हुआ तो वह अपना शरीर त्याग देंगे। समय बीता, राजमहल में पली बढ़ी सती का मन वैभव में नहीं बल्कि महादेव की भक्ति में रमने लगा। शमशान में रहने वाले भस्म लिपटे जटाधारी शिव दुनिया के लिए अजीब थे, पर सती के लिए वह सच्चे और सुंदर थे। जब सती के विवाह का समय आया, राजा दक्ष ने एक भव्य स्वयंवर रखा, लेकिन शिव को निमंत्रण तक नहीं भेजा। यह अपमान था, पर सती का प्रेम अटल था। उन्होंने राजमहल छोड़ दिया, वनों में जाकर कठोर तपस्या की। उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर स्वयं महादेव प्रकट हुए और सती को अपनी अर्धांगिनी के रूप में स्वीकार किया। उनका विवाह अद्भुत था, जहाँ देवता भी थे, नर भी थे, बहुत लोग थे और भूत प्रेत भी थे। यह संसार का सबसे अनोखा विवाह था, लेकिन दक्ष का अहंकार शांत नहीं हुआ। उन्होंने एक विशाल यज्ञ का आयोजन किया, सभी देवताओं को बुलाए, पर शिव को नहीं। सती ने शिव के मना करने के बावजूद पिता के घर जाने का निर्णय लिया। वहां सबके सामने राजा दक्ष ने शिव का अपमान किया। पति का अपमान सती सह नहीं सकी। उन्होंने योग्य अग्नि उत्पन्न की और उसी अग्नि में अपने प्राण त्याग दिए। जब यह समाचार शिव तक पहुंचा तो उनका क्रोध प्रलय बन गया। उन्होंने अपनी जटाओं से वीरभद्र को उत्पन्न किया। वीरभद्र ने दक्ष का वध कर दिया और यज्ञ विध्वंस कर दिया। शिव शक्ति के निर्जीव शरीर को लेकर तांडव करने लगे। सृष्टि संकट में पड़ गई। तब भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर के टुकड़े किए। जहां जहां उनके अंग गिरे वहां 51 शक्तिपीठ स्थापित हुए। लेकिन यह अंत नहीं था, यह एक नए युग की शुरुआत थी। सती ने हिमालय के घर जन्म लिया, माता पार्वती के रूप में, और फिर शिव और शक्ति का मिलन हुआ। यह प्रेम की वह कहानी है जो सिखाती है सच्चा प्रेम त्याग मांगता है और आत्मसम्मान सर्वोपरि होता है। हर हर महादेव।